बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सुधार, पलायन रोकने, भ्रष्टाचार, गरीबी इत्यादि को मिटाने हेतु जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पूरे बिहार में घूम कर रहे हैं। इसी दौरान रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में 29 जुलाई दिन मंगलवार को एक निजी होटल में चर्चा का आयोजन किया, जिसमें रोहतास जिला के विभिन्न क्षेत्रों से प्रभुजनों ने सवाल किया और उन सब का बारी बारी से प्रशांत किशोर ने कैसे जवाब दिया। बने रहे वीडियो में और अपना कमेंट दायर करें। कैसे हम उसको किस विधि से उनको हम इस चीज पे कन्विंस करें कि ये होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बात पूछते हैं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये होगा नहीं। तो उनको किस नीति के तहत हम ये बता पाए कि नहीं ये होगा, क्योंकि इन्होंने इसी फील्ड में अपना 10-12 साल काम किया है, पॉलिसी मेकिंग फ्रेमिंग जो भी है। तो थैंक यू। अब अंतिम 2 सवाल, एक ये और इसके बाद एक और, फिर किसी का बच जाएगा तो अलग से लिया जाएगा। सर नमस्कार, मैं से हाँ, एक चीज सर मैं पूछना चाहता हूँ। सर का जो भी स्टेटमेंट आता है मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, हर चीज जो चला सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ। एक चीज पर आपने कभी कुछ नहीं बोला। जो हमारे सांसद हैं, ये हमारे जो विधायक हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटल करके सब जगह इलेक्शन लड़ा, नई दिल्ली से भी लड़ा, और लड़ने के पीछे कारण था क्योंकि जब मुंबई में लोग जाते थे तो उत्तर भारतीय के नाम से जाना जाता था। तो मैंने एक चीज मन में ठान लिया था कि नई दिल्ली ना आपकी है ना किसी के बाप की है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है और हम सब की है। तो मैं आपको बताता हूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रसाद जी से एक चीज जानना चाहते हैं कि सुना है कि 2022 में जब सूरज पार्टी का स्थापना हुआ, लेकिन क्या बात है कि 2 अक्टूबर 2024 को ये आपने कहा कि भाई हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर ये फैक्ट्स की जानकारी जरूरी है। थैंक यू। 50 लाख टोटल बाहर लोग अभी स्ट्रेस माइग्रेशन में गए हैं, स्वेच्छा से जो गया उसका गिनती नहीं है। जिसको मजबूरी में अपना घर परिवार चलाने के लिए बाहर जाना पड़ा, ऐसे लोगों की संख्या का अनुमान करीब करीब 50 लाख है। मतलब हर पिछले पूरा लेगेसी देख लीजिएगा तो करीब 50 लाख लोग बाहर गए हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा करीब 27 लाख लोग वापस आए थे। लेकिन आप इसकी चर्चा भी खूब होती है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि बिहार में हर साल बिहार से 2.5 लाख करोड़ रुपए का भी पलायन होता है। वो पैसा हमारा आपका पैसा है, वो अडानी अंबानी का पैसा नहीं है, केंद्र सरकार का पैसा नहीं है। जो पैसा बिहार में आप और हम बचत करते हैं और बैंकों में रखते हैं, वो पैसा बैंक की जिम्मेवारी है कि बिहार के लोगों को ही लोन के तौर पर, ऋण के तौर पर उनको वापस मिले। ये पूरी व्यवस्था है बैंकिंग की, देश की संवैधानिक व्यवस्था है कि जितना पैसा लोग या समाज बैंक में रखते हैं उसका कम से कम 70% पैसा वापस ऋण के तौर पर समाज को मिलना चाहिए। ये पूरे देश में व्यवस्था है। इसको देखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहता है CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो पूरे देश में पिछले साल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना था? 74। मतलब पूरे देश के लोगों ने बैंक में अगर 100 रुपया जमा किया तो 74 रुपया बैंक ने कर्ज दिया वापस, जिससे आप घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार में CD रेशियो है 40%, सिर्फ 40। तो पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में क्या हुआ? बिहार की गरीब जनता ने, हमने आपने कुल 4,21,000 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने यहाँ के बैंकों में जमा किया। कुल बैंकों ने कर्ज के तौर पर आपको कितना पैसा दिया? 1,61,000 करोड़, क्योंकि 40% CD रेशियो है। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा बैंकों ने ट्रांसफर किया उन राज्यों में जहां पर तरक्की हो रही है, जहां पर रोजगार है, व्यापार है। गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में CD रेशियो है 90, 95, 105। अगर गुजरात में लोगों ने 100 रुपया जमा किया
तो बैंकों ने 90 रुपया कर्ज दिया। बिहार में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 40 रुपया कर्ज किया। 60 रुपया जो है वो अपने बैंक यहाँ घर में नहीं रखा है, वो दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर रहा है। इसका असर क्या होता है? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब से लेकर पिछले साल तक बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, आपका हमारा 26 लाख करोड़ रुपया का यहाँ से बैंकों ने आधिकारिक तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े के हिसाब से यहाँ से बैंकों ने ट्रांसफर किया है। आप अंदाजा लगाइए। आप सोचते हैं कि वो चीनी मिल चालू हो जाए, आप सोच रहे हैं कि वो यहाँ रोहतास उद्योग चालू हो जाए। अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को कर्ज के तौर पर मिला होता तो कितने ज्यादा लोगों ने घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ी खरीदी होती, कितने ज्यादा लोगों ने रोजी रोजगार किया होता। अब आप कहिएगा भैया इसका तो नाम ही नहीं सुने थे आज तक। अरे भाई आप नाम कैसे सुनिएगा? और ऐसा नहीं है कि बैंक का मन मर्जी है कि जितना चाहे पैसा दे ना दे। देश के स्तर पर कमेटी है जिसके चेयरमैन है प्रधानमंत्री। उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, जो ये देखते हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक में जो रुपया जमा हुआ उसका 70% पैसा लोन के तौर पर मिला कि नहीं। आरबीआई हर 15 दिन पर इसका आंकड़ा जारी करती है। राज्य के स्तर पर भी उस कमेटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री है। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री की बात यहाँ का टीचर, दरोगा, बीडीओ, सीओ नहीं सुन रहा, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहा है। और लोगों की, समाज की कोई इस पर जानकारी नहीं है। यहाँ के वित्त मंत्री को बुलाइए, किसी पत्रकार को भी बुलाइए, बहुत पत्रकार साथी लोग हैं, उनसे पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर कह रहा है कि 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहाँ से ट्रांसफर किया है, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं आपको लिख के देता हूँ, 100 में 95 नेता यहाँ कहेगा भैया ये क्या होता है, सीडी रेशियो का कौन चिड़िया का नाम है। जब तक आप यहाँ से पूंजी का पलायन नहीं रोकेंगे तब तक यहाँ से पलायन रुक नहीं सकता है। तो जो भाई साहब ने पीछे कहा स्किल के बारे में नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार से बेरोजगारी अगर खत्म करना है, बिहार से अगर यहीं पर रोजगार पैदा करना है, तो ये जो भ्रम फैलाया गया है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो आपको कृषि आधारित उद्योग लगा देंगे, सब फर्जीवाड़ा है। सरकारी नौकरी से आपको यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है। बिहार में 78 साल में कुल जमा चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सिर्फ और सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। ध्यान रखिए, 23.25 लाख। इसी में लड़ाई है कि 10 लाख हम दिए तो 5 लाख हमारे बाबूजी दिए। कुल चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। 1.97% हुआ। क्या कुछ लोग कहते हैं वैकेंसी बहुत है, सरकार भर नहीं रही है, तो देश के स्तर पर इसका आंकड़ा क्या है? पूरे देश में 3.1% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो मतलब अगर बिहार राष्ट्रीय औसत के हिसाब से हो भी जाए तो भी 5 लाख लोग और नौकरी पा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पा सकते। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी तो वो जरिया नहीं है जिससे कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिले। अब दूसरा आ जाइए, कुछ लोग कहता है यहाँ